Hello, check 1, check 2, check 3, hello. Okay, we're good. So welcome to Legacy. हम एलिमेंट्री वर्क ऑफ MS वर्ड हम देख चुके हैं. अभी हमारे MS एक्सेल और उसके कंपोनेंट्स पर उसके एलिमेंट्री वर्क को हम देखेंगे. नाउ MS एक्सेल क्या होता है? कई लोगों को नाम से नहीं पता होता. तो ये MS एक्सेल होता है. इसमें बहुत सारा ये रिबन होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू. यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे आप चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हो. फॉर्मेट का प्रिंटर होता है. इस टेक्स्ट को आप इसका टाइप चेंज कर सकते हो, इसका साइज़ चेंज कर सकते हो. बहुत ज़्यादा हो गया. इसका साइज़ चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, उसमें कलर ऐड कर सकते हो, इसको टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, साइज़ कम कर सकते हो. फिर इसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, इधर ऐसा अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो. इस सेल का कलर चेंज कर सकते हो. कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, अलग अलग फार्मूलाज लगा सकते हो, इसे फॉर्मेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. आप इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हो, उसका रोज एंड कॉलम आप डिसाइड कर सकते हो. पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफ टेबल, हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हो. पेज लेआउट आप इसमें मार्जिन डिसाइड कर सकते हो, ओरिएंटेशन, पेज का कलर क्या होगा वो देख सकते हो. फॉर्मूलाज अलग अलग लगा सकते हो. डेटा जो है इसमें आप फिल्टर कर सकते हो अलग अलग चीज़ों को. उसमें आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो. आप इसमें पेज ब्रेक लगा सकते हो, डिलिमीटर लगा सकते हो. यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हो. थेसॉरस को यूज़ करके आप जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसे बदल सकते हो. बेटर वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो. सेम आप कहना वही है, लेकिन शब्द जो यूज़ होंगे वो थेसॉरस को यूज़ करके आप अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो. आप व्यू करने के लिए ग्रिड लाइंस को अनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो. रूलर है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मैक्रो सेट कर सकते हो. बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेल में आपके पास रहते हैं. नाउ अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं. अब बोले सर आपने ये क्या पढ़ाया, इसमें कुछ समझ तो आया नहीं, कोई हम अप्लाई तो कर नहीं सकते. आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया बेसिक के. बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. एक्सेल बहुत एडवांस्ड है, लेकिन येट बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है हर कोई, और मस्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए आज की तारीख में. तो एक्सेल इंट्रोडक्शन क्या है कि यू हैव टू दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और डेटा को मैनेज करने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए बोथ मैक और अदर प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल होता है. दिस इज़ यूज्ड टू बैलेंस चेकबुक्स क्रिएट करने के लिए, एक्सपेंस रिपोर्ट को फॉर्मूलाज बिल्ड करने के लिए और एडिट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है. एडवांटेजेस क्या क्या रहता है एक्सेल के? इट इज़ ईजी एंड एफिशिएंट कंपैरिजन इसमें रहता है. कंपैरिजन आप कर सकते हो, ईजी एंड एफिशिएंटली तरीके से कर सकते हो. पावरफुल एनालिसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा जब डेटा रहता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का जब डेटा रहता है, तभी भी उसको एक्सेल में फ़िल्टर सॉर्ट करके उसे मैनेज करा जा सकता है. वर्किंग टुगेदर, जो स्प्रेडशीट है आप एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट पर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि भाई इस डेटा में ये हो रहा है, इस डेटा में ये हो रहा है. अगर दोनों में क्या कोरिलेशन आपको बिठाना है, उसको अलग अलग एक्सेल में भी एक ही सेम वर्कबुक में आप अलग अलग शीट्स बना सकते हो. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोबाइल पर, आईपैड ऐप्स पर भी काम करता है. उतना फ्लुएंटली नहीं करता होगा, लेकिन आप उसको डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा को मैनेज कर सकते हो. डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि इसे शेयर करना ईजी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट है, तो जो नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स हैं उस पर इसे शेयर करना बड़ा कम्बरसम टास्क हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. गूगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स भी, लेकिन क्योंकि उन दोनों माइक्रोसॉफ्ट और गूगल डॉक्यूमेंट्स में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो उन्हें शेयर करना मुश्किल हो जाता है आपस में. नॉट रिलेशनल. अभी देखो क्या होता है, हमें अगर दो टेबल्स को कनेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी की डिफाइन करते हैं. सर आप ये कहाँ आ गए, ये हमारे पोर्शन में नहीं है, मुझे पता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. दो टेबल्स हैं, उसमें एक कॉलम जो है वो यूनिक आईडीज़ का है, दूसरा कॉलम है जो जिसमें सेम यूनिक आईडीज़ हैं. हम दोनों उस टेबल इधर का कॉमन कॉलम लेते हैं, इधर कॉलम रहते हैं, और उसकी लिंक बना देते हैं. उससे दोनों टेबल लिंक हो जाते हैं. उस लिंक के थ्रू आप दूसरे टेबल के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो. तो ये कंप्यूटर को समझाने के लिए हम करते हैं, लेकिन जो ट्रू रेशनल फंक्शनलिंग अपन देखते हैं रिलेशनल फंक्शनिंग में, असल सोच में, असल ह्यूमन इंटेलिजेंस में कोई ऐसा फीचर होता है क्या कि दो डेटा को लिंक करने के लिए किसी भी रैंडम कॉलम जो जिसमें यूनिक वैल्यू हो उससे आप डेटा को लिंक कर सकते हो? ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम एक सॉल्यूशन उसका क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका कोई असल फंक्शनल लिंक ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो उसका कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा लॉजिकल हो, वो सिर्फ जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए होता है, जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है. उसका कोई रेशनल हो, उसका कोई लॉजिक हो, ज़रूरी नहीं है. स्केलेबिलिटी क्या होता है, जो आप बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत बड़े डेटा पर काम करते हो, बहुत ज़्यादा बड़े डेटा पर, और आपकी बहुत सारी स्प्रेडशीट्स ओपन रहती हैं, तो अक्सर क्या होता है, वो कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है और फ्रीज हो जाता है. इसलिए कंप्यूटर की कैपेसिटी ज़्यादा रहनी चाहिए. जो एक्सेल है उसमें कोई स्पेसिफाइड फॉर्म नहीं है, आपको जो फॉर्म बनाना है आप उसमें बना सकते हो. हाँ, लेकिन इसमें VBA ऑप्शन रहता है. VBA क्या होता है, इसमें ऑलरेडी मेड फॉन्ट्स रहते हैं, लेकिन VBA किसी को आता नहीं है काम करना, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है. तो कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, तो किसी को जो करना है वो सब खुद करता है. तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा
हैप्पैज़ार्ड हो जाता है क्योंकि कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, जिसे जो करना है वो कर सकता है। कस्टमाइजेबल ग्राफ्स, जब कस्टमाइजेशन जब होता है तो जो स्टैंडर्ड है सभी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग तरीके से, क्योंकि सबका फॉर्मेट अलग है, सबका इंटेंशन किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए अलग अलग है, तो वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि सब चीज़ें कस्टमाइजेबल है, हर कोई अपने हिसाब से बनाता है। अब एक्सेल कहाँ का यूज़ होता है? हर जगह यूज़ होता है, बजट के लिए, कैलेंडर के लिए, चार्ट्स डायग्राम्स के लिए, इन्वेंट्रीज मेंटेन करने के लिए, इन्वॉइसेस क्रिएट करने के लिए, प्लानर्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, शेड्यूल्स के लिए, सब चीज़ के लिए यूज़ होता है। स्टार्टिंग विद एमएस एक्सेल, कैसे स्टार्ट करोगे आप? ओपन करोगे एमएस एक्सेल को, कैसे करोगे? स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे, एमएस ऑफिस पर क्लिक करोगे, एमएस एक्सेल पर क्लिक करोगे। कुछ नहीं, स्टार्ट पे जाओ, एक्सेल टाइप करो, एंटर कर दो, एक्सेल ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी किया था। आपको क्या करना है? न्यू स्प्रेडशीट पर आप क्लिक करोगे, फाइल पर जाओगे, न्यू पर जाओगे, उसमें टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे और फिर क्रिएट पर क्लिक कर दोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। सेविंग द डॉक्यूमेंट, जो कंप्यूटर है वो अगर कंप्यूटर क्रैश हो गया, डॉक्यूमेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे लॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए आप चीज़ों को सेव करके रखते हो। जो आपने एक्सेल पर काम किया उसमें आप जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है कर लो। उसके बाद फाइल पर जाओ, सेव पर क्लिक करो, फाइल का नाम और उसके लोकेशन डिसाइड करो, उसका फॉर्मेट डिसाइड करो और फिर नेम प्लेस फॉर्मेट डिसाइड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दो। बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट क्या होता है? इट्स अ लार्ज शीट हैविंग डेटा इन्फॉर्मेशन अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। इसमें आप एंटर करते हो, दिस इज यूजफुल इन एंटरिंग, एडिटिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप इसमें लगा सकते हो, जैसे कि एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप उस चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। जो ओल्ड पेपर लेजर्स हैं वो पुराने पेपर लेजर्स की तरह ही होते हैं, बस इसमें वर्कशीट बहुत ज़्यादा होती है एंड दिस इज ईजी टू यूज़। जो वर्कशीट क्या होती है? इट इज़ अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज डिजाइन बाय द डेजिग्नेटेड बाय द नंबर्स। जो लेटर और नंबर्स हैं कॉलम्स और रोज के, उसे हम लेबल्स कहते हैं। लेबल्स बहुत बार वर्ड यहाँ पर है, तो लेबल क्या होता है? जो लेटर या नंबर एक कॉलम और रो के अंदर होता है उसे हम लेबल कहते हैं। जो सेल का कंटेंट होता है उसे हम लेबल कहते हैं, ठीक है। जो इंटरसेक्शन होता है किसी कॉलम और रो के बीच में उसे हम कहते हैं सेल। और जो स्प्रेडशीट है हैज़ अ सेल एड्रेस दैट इज़ द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर। जो कॉलम का लेटर है वो ABCD से होता है और जो रो का नंबर है वो उसमें रहता है, ठीक है। उससे आप अलग अलग सेल को लोकेट कर सकते हो। सेल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, नंबर्स और अरिथमेटिकल फार्मूलाज। एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कबुक्स के बाय किसी भी वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इस आप और इंसर्ट कर सकते हो, उसके बाद में प्लस का आइकॉन रहता है, उससे आप कर सकते हो, या फिर इंसर्ट में जाके वर्कशीट पे जाके आप नई वर्कशीट एंटर कर सकते हो। MS एक्सेल उसकी स्क्रीन और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, ये रेस्टिंग प्लेस रहती है, जो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो वो इसमें रहती हैं। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, अगर आपको बार बार पूरा ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप तुरंत एक्सेस करना चाहते हो किसी चीज़ को, तो आप उसको इसमें डाल के रख सकते हो। फाइल टैब क्या के लिए यूज़ होता है? सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेव एज करने के लिए, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। रिबन में क्या होता है? सारे टैब्स रहते हैं उसके अंदर, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब, सारी चीज़ें रहती हैं। फॉर्मूला बार में क्या रहता है? जो भी सेल में फॉर्मूला लगाया गया है या जो आप फॉर्मूला लगाने वाले हो वो उसमें फॉर्मूला आता है जब आप उसे टाइप कर रहे हो। नेम बॉक्स में क्या रहता है? सेल का एड्रेस रहता है। उसके बाद कॉलम लेटर क्या रहते हैं? कॉलम का नंबरिंग कैसे होती है? लेटर में होती है, ABCDEFG में होती है। और रो की नंबरिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 में होती है। स्प्रेड शीट टैब्स, नीचे साइड में 3 शीट टैब्स रहते हैं। शीट 1 2 3 3 बाय डिफॉल्ट शीट्स होती हैं। पार्ट्स क्या कहते हैं? एक तो एक्टिव सेल, जिस पे आपने क्लिक किया हुआ है, जहाँ पे आपका माउस या कीबोर्ड है अभी, उसे एक्टिव सेल कहते हैं, जिसमें आप सारा डेटा चेंज करोगे अभी इस पॉइंट पर। फाइल टैब क्या है? फाइल टैब में क्या होता है? आप नए एक्सेल मास्टर बना सकते हो, उसमें मेन्यू बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, नया क्रिएट करने के लिए, एग्जिस्टिंग को सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, नए फीचर्स ऐड करने के लिए, सेविंग एंड सेंडल एक्सेल्स। अगर एक्सेल है उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो वो वहाँ पे फाइल से आप कर सकते हो। फॉर्मूला बार क्या रहता है? वो एरिया रहता है दैट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल है, जो सेल एक्टिव है जिस पर आपने क्लिक करा हुआ है, उसका जो डेटा है, उसका जो कंटेंट है उसे डिस्प्ले करता है, उसे कहते हैं हम लोग फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स क्या होता है? दिस इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार। वो सेल का रेफरेंस, उसका नाम जो एक्टिव है वो बताता है। कॉलम लेटर क्या होता है? कॉलम रन वर्टिकली ऑन द वर्कबुक एंड ईच वन इज आइडेंटिफाइड बाय द लेटर इन द कॉलम हेडर। रो नंबर्स, जो रोज हैं रन हॉरिजॉन्टली रन करते हैं, विच आर आइडेंटिफाई द नंबर इन द रोज टुगेदर विद द कॉलम लेटर। ईच सेल ऑफ द वर्कबुक कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स। शीट टैब क्या होता है? 3 वर्कशीट रहती हैं। जो टैब, एक वर्कशीट के बॉटम पे एक टैब रहता है, उसको आप स्विच कर सकते हो। टैब पेज अप पेज डाउन, टैब प्रेस करो, पेज अप पेज डाउन कर सकते हो उससे, तो आप स्विच कर सकते हो शीट्स के अंदर और रीनेम कर सकते हो, कलर कर सकते हो, उनको डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाई करने के लिए। क्विक एक्सेस टूल पर हम देख चुके हैं, रिबन हम देख चुके हैं। होम टैब क्या होता है? हमें पता है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए काम आता है। चेंज द नंबर ऑफ योर डेटास, मतलब करेंसी, टाइम, डेटा आप उसमें चेंज कर सकते हो, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस रहते हैं। इंसर्ट टैब किस चीज़ के लिए आता है? आपको कोई टेबल, पाइवट टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट आपको कुछ ऐड करना है तो उसके लिए काम आता है। हाइपर लिंक ऐड करनी है, हेडर फुटर ऐड करना है, उन सब चीज़ों के लिए काम आता है। पेज लेआउट क्या होता है? जो हम पेज का मार्जिन, उसका ओरिएंटेशन, उसका साइज़, उसका प्रिंट एरिया, उसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, कलर, विड्थ, साइज, स्केल हमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए काम आता है। एलिमेंट्री वर्किंग विद MS एक्सेल, वर्किंग विद सेल्स,
जो सेल्स है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का एमएक्स एक्सेल में। जो सेल है वो होल्ड करता है सारा डेटा दैट इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट द वर्कशीट। आप एंटर करते हो उसमें डेटा और जो ऑर्डर है इंडिकेट करते हैं सेलेक्टेड सेल्स। यू मे बिगिन बाय टाइपिंग इन द डेटा दैट फॉर दैट सेल, चेंजिंग एंड एंटरिंग द सेल। कैसे दो तरीके हैं। सबसे पहले आप सेल पे क्लिक करिए, फिर आप टाइपिंग चालू कर दीजिए तो जो पुराना डेटा है उसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन आपको एंटर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप जब आपने टाइप किया हुआ है, एंटर प्रेस नहीं किया और आपने एस्केप प्रेस कर दिया तो सारा डेटा चला जाएगा। दूसरा क्या है, आप डबल क्लिक करिए सेल के ऊपर और जो भी सेलेक्टेड डेटा है वो सारा आ जाएगा। उसमें आप फिर अपने कर्सर को मूव करके जो आपको स्पेसिफिक पीस ऑफ द इन्फॉर्मेशन है उस पर आप जा सकते हो। ये बड़ी सिंपल चीज़ है, सुनने में थोड़ी हार्ड लग सकती है। कॉपी पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट वो कैसे करोगे, आप डेटा को मूव कर सकते हो और सेव कर सकते हो जहाँ भी आपको सेव करना है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स कर सकते हो, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कर सकते हो, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी कर सकते हो। अगर आपको कट या कॉपी करना है तो आप होम टैब पे जाओगे, कॉपी पर क्लिक करोगे, और अगर कट करना है तो होम टैब पर जाओगे, कट पर क्लिक करोगे, या फिर कंट्रोल सी कर दोगे और कॉपी करने के लिए कंट्रोल वी एक्स कर दोगे कट करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी कर दोगे। फॉर्मेटिंग सेल, कॉपी का मतलब क्या होता है, उसकी एक कॉपी, उसका एक हम शक्ल बना के वो उसे पेस्ट करता है। कट का मतलब वो उसको पूरा वहीं से उखाड़ लेता है और दूसरी जगह पर जमा देता है। दो नहीं बनते हैं, कॉपी में दो बनते हैं, कट में दो नहीं बनते हैं। फॉर्मेटिंग सेल्स, फॉर्मेटिंग सेल्स जो है चेंज, दीज आर वेरियस डिफरेंट ऑप्शन दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन बी चेंज टू फॉर्मेट द स्प्रेडशीट्स सेल डिफरेंटली। जो होम है उसमें फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स आप कर सकते हो, उसके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, सब कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। क्या क्या रहता है ऑप्शन आपके पास, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट्स, बॉर्डर्स एक्सेट्रा, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स, अगर आपको फॉर्मेट करना है रो और कॉलम को तो होम टैब पर जाओ, रो हाइट पर जाओ, हाइट यू आर गोइंग टू यूज़ वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जो सेल या सेल्स है दैट यू आर गोइंग टू फॉर्मेट उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, हिडन अनहिडन कर सकते हो, ऑटो फिट कर सकते हो। होम टैब पर जाकर बहुत सारे ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको जो उसमें काम करना है। एडिंग रोज एंड कॉलम्स, आप कितनी भी रोज और कॉलम्स ऐड कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी जिनमें ऑलरेडी डेटा है आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। और रोज़ क्या होती हैं, तो रोज़ आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्प्रेडशीट्स। आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, होम टैब पर जाओ, इंसर्ट पर क्लिक करो, इंसर्ट शीट रोज़, तो आपको रोज़ आ जाएंगी ये ऑप्शन। इंसर्ट पर क्लिक करो, इंसर्ट शीट रोज़, तो रोज़ ऐड हो जाएंगी। फिर कॉलम करना है तो होम टैब पर जाओ, इंसर्ट पर जाओ, इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो आपके लिए कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे। वर्किंग विद चार्ट्स, चार्ट्स क्यों होंगे, अलग अलग टाइप के कंपैरिजन के लिए चार्ट्स यूज़ करे जाते हैं। ये ऑलरेडी एंटर्ड इसमें होते हैं। आप कॉलम्स पर जाओ, उसमें चार्ट, इंसर्ट में जाओ, उसमें चार्ट टैब पर कॉलम ऑप्शन रहता है, तो उसमें आप अलग अलग टाइप के कॉलम्स कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, उसमें आप नेविगेट कर दो, जिस भी टाइप का आपको ग्राफ चाहिए, चार्ट चाहिए, वो आपको आ जाएगा वहाँ पर। अलग अलग टाइप के ग्राफ्स भी होते हैं, इसी चार्ट के अंदर अलग अलग ग्राफ्स बन कर आते हैं, वो भी अवेलेबल रहते हैं। चार्ट का डिज़ाइन जो है आप पहले बार तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और एक ऑलरेडी बनी हुई भी रहती है, उसमें आप डेटा बस आपको एंटर करना पड़ता है, या आप किसी एक बने हुए डेटा को ब्राउज कर सकते हो इसके अंदर और वो उस डेटा को चार्ट फॉर्म में आपको दिखा देगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर रिप्रेजेंटेशन। बहुत ईजी कर देता है सब चीज़ों को। देखो डिज़ाइन में आपको कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट पिक्चर करने के लिए इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर पर क्लिक करो, टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उससे आप ब्राउज कर लो, जहाँ पर आपने उस पिक्चर को सेव करा हुआ है, एंटर पर क्लिक कर दो, आपकी जो पिक्चर है वो आ जाएगी आपके एक्सेल के अंदर। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, इंसर्ट करो क्लिप आर्ट, उसमें आप सर्च करिए जो चीज़ आपको चाहिए, पिक्चर आ जाएगी, उसको आप क्लिक कर दीजिए, आपकी आ जाएगी, उसको आप रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से और प्लेस कर सकते हो जहाँ आपको प्लेस करना है। क्रिएटिंग फंक्शंस, जो फंक्शन है कोई क्रिएटिंग फंक्शंस, अगर जैसे आपके पास 2 नंबर है तो आप अलग अलग फंक्शंस या फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। 22 और 32 आपके पास 2 नंबर, आपको सम चाहिए तो आप उसमें फॉर्मूला यूज़ कर दोगे इक्वल टू सम, और दोनों को सेलेक्ट कर दोगे, एंटर कर दोगे, कॉमा लगा के तो हो जाएगा। या फिर जो ऑटो सम का ऑप्शन रहता है उस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। द लिस्ट ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेटा, टाइम, मैथ, ट्रिक फार्मूलाज अपीयर करेगी और उसमें से आप चूज़ कर सकते हो कौन सा आइकन को होल्ड कर कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपने फॉर्मूला क्लिक करा तो आपका डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप नंबर सेलेक्ट करो, नंबर 1, नंबर 2 सेलेक्ट करो, फिर आपको उसके साथ क्या एक्शन करना है वो आप सेलेक्ट करो, ऑप्शन रहता है, फिर एंटर क्लिक ओके क्लिक कर दो तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा। इट इज़ द सेल्स और एंड रिजल्ट आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन यू कैन प्रेस, कैलकुलेशन के लिए आप ओके क्लिक कर सकते हो। अभी फॉर्मूला बार आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो पहले वाला जो फंक्शन था उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उसने लिखा हुआ है आपको सम करना, उस पर क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आप उसमें नंबर 1 फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करोगे, सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करोगे या रेंज सेलेक्ट करोगे और फिर आप ओके पे क्लिक करोगे तो जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो यूज़ होगा। लेकिन उसका शॉर्टकट क्या है कि आपको अलग अलग फॉर्मूला बना दिए हैं, आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करो। सम हो गया, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो गया, एवरेज हो गया, INT हो गया या ट्रिम हो गया, इस तरह के फॉर्मूलाज हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो शॉर्ट में या इजीली कम टाइम में उन सारी चीज़ों करने के लिए। कोई भी फॉर्मूला कैसे चालू होता है, इक्वल टू साइन के साथ चालू होता है और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्क्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप C2 वाले कॉलम को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेट वैल्यू आपको मिल पा रही है।
तो C2 कॉमन रहेगा हर एक कॉलम में। तो पहले वाले जब नेट रिजल्ट में उस फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करोगे तो 22 इंटू 12 होगा, दूसरे वाले में 33 इंटू 12 होगा, चौथे वाले में, तीसरे वाले में 43 इंटू 12 होगा। ओके, आप एंटर करोगे वैसे आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दिस फॉर्मूला टू ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, आप एक को सेलेक्ट करो, फिर ड्रैग कर दो उस बार को और लीव कर दो, ड्रैग एंड लीव, दबाओ, माउस को दबाओ, क्लिक करो, ड्रैग करो, छोड़ दो, तो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। प्रिंटिंग, फाइल टैब, प्रिंटिंग, सेलेक्ट, फाइल टैब पर जाओ, प्रिंट करो, सेलेक्ट करो जो भी आपको प्रिंट करना है, प्रीव्यू उसका देख लो, ओरिएंटेशन चेक कर लो, ओके पर क्लिक कर दो। शॉर्टकट क्या है इसका, Ctrl+P आप कर सकते हो। पोर्ट्रेट मतलब ऐसा, लैंडस्केप्स मतलब ऐसा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके बार बार मैं बताता रहता हूँ। ओके, दिस वाज आवर वीडियो। इसके बाद हम पावर पॉइंट और समराइजेशन ऑफ द चैप्टर देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। दिस वाज इट, थैंक यू वेरी मच।